नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो का जो टॉपिक है कि कितने नीट स्कोर पे आपको कितने बजट का कॉलेज मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने तरह के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं, कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं और कितने मार्क्स पे कितना बजट रहेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, थोड़े समय लगेंगे लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आपके स्कोर के अनुसार कितने बजट का आपको प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलने का चांस है, ताकि आप उस अनुसार अपने बजट को रखें। क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, सभी का जो बिजनेस है उतना अच्छा नहीं चल रहा है, फिनेंशियल पोजीशन सबकी वीक है। तो इस अनुसार आपको इकोनॉमिकली बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके चलना होगा कि कितने पैसे में आपको एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट मिल जाएगी इन नेक्स्ट 4.5 ईयर्स 5 ईयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि कितने तरह के कॉलेजेज हैं जिसके लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेजेस, देन प्राइवेट कॉलेजेस एंड देन डीम्ड कॉलेजेस। डीम्ड कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, बिकॉज उसके लिए कोई किसी की ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता है, वो खुद अपनी एक यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ी बहुत कम रहती है, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इतने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और उसमें आपको ज़्यादा फ़ी नहीं है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको मार्क्स ज़्यादा लाने होंगे। अगर आपका मार्क्स 570, 550 प्लस है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर मार्क्स आपके बाउंड्री लाइन पे हैं, 550 के आसपास हैं, तो डिपेंड करेगा आप किस स्टेट से आते हैं, उसके अनुसार आपको डोमिसाइल का बेनिफिट मिलता है, कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, उसके अनुसार भी आपको मार्क्स जितने रहते हैं तो उसके अनुसार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। तो इसके लिए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वीडियो का मेनली पर्पस है कि अगर आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, तो आप मूव करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको एनालाइज करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ ही प्राइवेट कॉलेज हैं, देखना होगा कि कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें सीट कितनी है। गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 45,000 सीट्स हैं। टोटल जो सीट्स है अभी तक 80,000 क्रॉस कर गई है 2020 में। 45,000 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है और रिमेनिंग 35,000 प्राइवेट प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। अगर बात करें सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए तो 27,500 के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट हैं। लेकिन दो तरह की स्टेट होती है, एक ओपन स्टेट होती है, दूसरी क्लोज स्टेट होती है। अगर दूसरे टर्म में बात करें, एक डोमिसाइल स्टेट होती है और एक नॉन डोमिसाइल स्टेट होती है। तो जो स्टेट डोमिसाइल है, उस स्टेट में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, उस स्टेट के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो स्टेट नॉन डोमिसाइल है या ओपन है, उसमें दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। तो आप अगर देखेंगे कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्लस डीम्ड के कितने सीट्स हैं जिस पे आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, तो राउंड अबाउट वो आएगा। डीम्ड कॉलेज के सारे सीट पे आप एलिजिबल हैं। एनी कैंडिडेट कम्स फ्रॉम एनी स्टेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग फॉर ऑल द सीट्स अवेलेबल इन डीम्ड कॉलेजेस। तो डीम्ड कॉलेज का तो कोई रिस्क ही नहीं है। 7,500 सीट्स हैं डीम्ड में, तो उसके सारे सीट पे आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के सारे सीट पे आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज आपके स्टेट में आता है या वैसे स्टेट में आता है जो ओपन है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन सारे सीट के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ कुछ स्टेट में ऐसा कंडीशन है। तो हम देखते हैं कि कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्लस डीम्ड में आप एलिजिबिलिटी रखते हैं एज ए कैंडिडेट। तो पहले देख लेते हैं कि कितने स्टेट हैं जो ओपन कैटेगरी में हैं। आप यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में ओनली एनआरआई सीट्स के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। मॉप अप राउंड से पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में वो आपको अदर स्टेट्स वाले को अलाउ नहीं करते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी ओनली एनआरआई सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। हिमाचल प्रदेश, तो ये सारे स्टेट्स हैं जो ओपन कैटेगरी के हैं, जिसमें प्राइवेट कॉलेज के लिए आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे स्टेट जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आपके उड़ीसा,
और भी स्टेट्स हैं, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लें और वहाँ का आपका डोमिसाइल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको ठग रहा हो कि हम दिला देंगे महाराष्ट्र में, गुजरात में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको वहाँ पे डोमिसाइल नहीं है, तो आप इसमें फंसे नहीं। इसलिए हमेशा हम वीडियो में जानकारी देते हैं कि आप जो भी फ्रॉड हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, मेडिकल एडमिशन्स में, तो उससे आप बचते रहें। इसके लिए आपको वीडियो देखना होता है, आपको जानकारी लेनी होती है। अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो नंबर दिया गया स्क्रीन पे, आप ले करके आप बेस्ट एक्सपर्ट काउंसलिंग करा सकते हैं, जिससे आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं काउंसलिंग अच्छे तरह से कर रहा हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो रही है, या हम अपने तरफ से कोई कोताही नहीं कर रहे हैं, जानकारी नहीं है तो कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। दूसरे बेनिफिट होती है कि आपको अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रही है आपकी बजट में, तो उसमें आप अबाउट मतलब 5 से 10 लाख का बजट में सेविंग कर सकते हैं, कि उससे जितना बजट आपको नॉर्मल काउंसलिंग से लगेगा उससे 5 से 10 लाख टोटल पैकेज में आप सेविंग कर सकते हैं। तीसरी बेनिफिट ये होती है कि आपको जिस तरह का कॉलेज मिल जाता है नॉर्मल काउंसलिंग से, एक्सपर्ट काउंसलिंग के थ्रू आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलता है। काउंसलिंग इज़ द प्रोसेस व्हेन यू नो द मैकेनिज्म हाउ इट हैपन्स, यू नो ऑल द डिटेल्स नीटी एंड ग्रिटी, देन you know how to get the best possible result out of it. Okay, that's how the expert counseling works. अब देखते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 12 से 13 हज़ार ऐसे सीट हैं जहां पे आप एलिजिबल होंगे। डीम्ड कॉलेज में 7,500 सीट ऐसे हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। टोटली 18,000 प्राइवेट सीट्स के लिए आप एलिजिबल हैं, और रिमेनिंग ऑल इंडिया कोटा से और अपने डोमिसाइल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हैं। जब बात करते हैं, जो मेन टॉपिक है आज का, कि कितने मार्क्स पे आपका बजट कितना जा सकता है, उसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड में चलें। फर्स्ट कैटेगरी है वैसे कैंडिडेट्स की जिनका मार्क्स 550 प्लस है। अगर उनका मार्क्स इतना है और आप अपने नॉलेज के अनुसार काउंसलिंग करते हैं थोड़े से नॉलेज में, तो आपको 2 से 5 लाख के टोटल पैकेज 4.5 ईयर्स से 5 ईयर्स का जितना भी कोर्स है, आपको 2 to 5 लाख में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतना मार्क्स आपने लाया है तो ये बजट आपका निर्धारित हो गया। पर ईयर आपको जो फ़ी लग सकता है 25,000 से लेकर के 1 लाख तक। लेकिन आप अगर काउंसलिंग गाइडेंस लेते हैं या खुद से एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं, आपको इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है काउंसलिंग में जितना एक काउंसलर को है, तब आपको बजट तो सेम ही लगेगा 2 से 5 के, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी है वो लगेगा। लेकिन उसमें से एक फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाएगा। आपको ये फिर रिपेंट नहीं करना होगा कि आई कुड हैव गॉट दिस कॉलेज इफ़ आई हैड डन दिस वे, आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो वो सब बला काउंसलिंग के बाद जो रिपेंट करने का होता है ऑप्शन नहीं रहेगा अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं। तो चलते हैं दूसरे कैटेगरी में, जिसमें अगर आपका मार्क्स 550 से लेकर के 400 के बीच में है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका मार्क्स इस बीच में रहता है, तो उनके पास ऑप्शन ही होता है कि गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं, नहीं होता है तो फिर प्राइवेट के लिए करना होता है। तो ये माइंड सेट कर लें कि आपको प्राइवेट के लिए जाना पड़ सकता है और पड़ेगा ही। नॉर्मली अगर काउंसलिंग करते हैं तो 50 to 60 टोटल पैकेज पड़ेगा, और 10 से 12 लाख पर ईयर में आपका ये ट्यूशन फ़ी जाएगा इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेज, और आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन आप एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो यहीं पे आप अराउंड 10 लाख आप सेविंग कर सकते हैं। और तो एक्सपर्ट काउंसलिंग मैंने बता दिया, ऐसा कुछ होता नहीं कि इसमें जादू होता है। आप बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपके काउंसलर गाइड करते हैं कि कब आपको कॉलेज मिल जाएगी, किस राउंड में मिल जाएगी, कहाँ पे बजट कम लगेगा, और एक्सपीरियंस के अनुसार एक आइडिया रहता है, एक अंदाज़ा रहता है कि इस कॉलेज में, इस स्टेट के काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा दूसरी जगह भी, लेकिन आपका फ़ी कम पड़ेगा अगर पार्टिकुलर तरीके से काउंसलिंग करते हैं। तो थर्ड कैटेगरी है हमारी जिनका मार्क्स 400 से कम है लेकिन 250 से ज़्यादा है, तो उनका फ़ी डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। 60 से 80 लाख तक लग सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगे कॉलेजेज, लेकिन एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं देन अगेन यू कैन सेव अराउंड 10 lakhs ऑफ फी पर ईयर फ्रॉम द टोटल पैकेज। इन फोर्थ कैटेगरी
दोज कैंडिडेट्स हु आर जस्ट क्वालिफाइड, उनका फ़ी 90 लाख के आसपास लग सकता है, क्योंकि उनको डीम्ड में खोजने पड़ेंगे। नहीं तो एनआरआई कोटा है, बहुत तरह का है। जैसे मध्य प्रदेश में एनआरआई कोटा है, उसका एनआरआई कोटा तो है लेकिन उतना फ़ी नहीं है एनआरआई कोटा का। वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उसमें भी एनआरआई कोटा का फ़ी उतना नहीं है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस सब के लिए। एक्सपर्ट काउंसलिंग करेंगे तो अगेन यू कैन सेव अराउंड 10 lakhs। एज फॉर आवर एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि नॉर्मली आपको फ़ी ज़्यादा लग जाता है, और वही अगर सारे इन्फॉर्मेशन लेकर के आप काउंसलिंग करते हैं, डेफिनेटली द बेस्ट रिजल्ट यू गेट। तो एक्सपर्ट काउंसलिंग क्या है? गुड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग प्लानिंग होनी चाहिए, आपको आर्किटेक्चर क्रिएट होना चाहिए पहले से, काउंसलिंग कैसे करना है, किस किस स्टेट के लिए अप्रोच करना है, ताकि आपके उसके स्टेट के रजिस्ट्रेशन के सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी होते हैं, उसको भी आप सेव कर सकें। ऐसा नहीं कि बहुत सारा अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में ही लग गया, जो कि रिफ़ंड बहुत दिन बाद होता है, तो उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना होगा कि सभी स्टेट के लिए हम अप्लाई नहीं करें। यहीं पे एक्सपर्ट काउंसलिंग आती है। विच ओपन स्टेट यू नीड टू अप्लाई एंड हाउ मच सिक्योरिटी डिपॉजिट नीड टू डिपॉजिट एंड बैलेंस बिटवीन डीम्ड इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट कॉलेज। ऐसा होता है कि लोग सोच लेते हैं कि मार्क्स अच्छा नहीं है तो और अच्छे कॉलेज चाहिए तो डीम्ड में जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो डीम्ड से अच्छे हैं और उसमें फ़ी भी कम लगती है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। प्रॉपर एनालिसिस एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, कट ऑफ एंड ऑल। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिसमें आप एक्सपर्ट काउंसलिंग कर पाते हैं। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप टेंस हो रहे हो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन है। आप हमारे पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमल चार्जेज हैं। आपके जितने फ़ी रहते हैं उसके कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चार्ज आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है, आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सकता है। या आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर गए तो दूसरे ईयर के लिए जाना पड़ेगा, आपको गारंटी है कि दूसरे ईयर के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अगर आपके पास सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा। अगले वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।